हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मोरिया एफटी क्लासेस। एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर के लिए गुड्स की जब ट्रांसपोर्टेशन की जाती है तो वहाँ पे ई वे बिल जनरेट करना होता है। ई वे बिल के लिए आपको ये नेसेसरी है कि आप यदि सप्लाई करें या सप्लाई ना करें, कुछ कुछ केसेस में सप्लाई नहीं करने पे भी तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। उसी कैटेगरी में एक एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर है कि इसमें सप्लाई नहीं होती है लेकिन फिर भी आपको ई वे बिल जनरेट करके अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो दोस्तों, एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर इंट्रा स्टेट बेसिस पे भी हो सकता है, इंटर स्टेट बेसिस पे भी हो सकता है या फिर किसी अदर कंट्री में हो सकता है। तो सबसे पहले तो जीएसटी लॉ में एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर के लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं उसको हम एक बार समझेंगे। उसके बाद फिर हम ई वे बिल आपको किस तरीके से जनरेट करना है वो हम बताएंगे। तो एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर जो बेसिकली होता है जिसमें कि गुड्स को आप एग्जीबिशन में ले जाते हैं या ट्रेड फेयर में ले जाते हैं, ये जस्ट एक सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे होता है। इसमें गुड्स जो है एक्चुअली में कस्टमर को तभी आप सेल करते हो जब वो उस गुड्स को बाई करने के लिए एग्री हो जाता है। तो जो भी गुड्स आपका एग्जीबिशन में जा रहा है या फिर ट्रेड फेयर में जा रहा है वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका गुड्स एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर के लिए जा रहा है वो सप्लाई है या नहीं है, इसके लिए जीएसटी लॉ में प्रोविज़न दिए गए हैं। देखिए, सप्लाई के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहला तो ये है कि कंसिडरेशन, यानी कि कोई भी आप बिजनेस में गुड्स को आप सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए, कुछ अमाउंट मिलना चाहिए उसके बदले में, ठीक है। और दूसरा होता है कि टू ग्रो द बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं उससे बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड ही सप्लाई होनी चाहिए और किसी अदर पर्सनल या रीजन के लिए सप्लाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में दिए गए हैं जिसमें कि यदि कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी वो सप्लाई मानी जाती है। शेड्यूल 1 में जो भी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस दिए जाते हैं उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब जैसे किसी भी एजेंट के द्वारा अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को सप्लाई करना, इसके बाद यदि कोई भी रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी हो रही है, जैसे किसी कंपनी का डायरेक्टर हो और कंपनी से कोई भी उसका लिंक है, वहां से वो गुड्स या सर्विसेज ले रहा है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रही है या फिर उससे कंसिडरेशन बिल्कुल ना के बराबर ले रही है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, यदि वो अपने पार्टनर को किसी प्रकार का विदाउट कंसिडरेशन यदि सर्विसेज दे रही है, गुड्स सप्लाई कर रही है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो सप्लाई की कैटेगरी में आती है, इवन इफ कि उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर का जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसे केस में भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, तो क्या इसे सप्लाई मानेंगे जीएसटी लॉ में? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीएसटी लॉ में एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर के लिए जो भी गुड्स आप ले जा रहे हैं वो एक्चुअली में सप्लाई नहीं मानी जाएगी, इवन दो कि उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जीबिशन इज नॉट ए सप्लाई, ये जस्ट एक गुड्स का डिस्प्ले होता है। आप क्या करते हो, किसी भी ट्रेड फेयर में आप जाते हो तो अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगाते हो, चाहे आपका कोई भी कैटेगरी का बिजनेस हो, आप जस्ट एक काउंटर लगाते हो उस ट्रेड फेयर में और कस्टमर वहाँ पे काउंटर में विजिट करता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेता है। इसके बाद आपको यदि कस्टमर को पसंद आता है तो फिर आगे वो ऑर्डर प्लेस करता है। इसके बाद यहाँ पे होता है कि एग्जीबिशन में आप केवल अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ही आप ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन में आप ले जाते हो अपने गुड्स को, और तीसरा होता है कि अपने कस्टमर बेस को आप इंक्रीज करना चाहते हो। तो इन तीनों ही केसेस में, ठीक है, आपकी जो एग्जीबिशन है या फिर ट्रेड फेयर है वो उसमें जो गुड्स आप ले जा रहे हो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ इंडिया लेके जा रहे हैं, जैसे कि आप ये सुने होंगे ऑटो एक्सपो होता है, वो किसी विदेश में होता है, तो यहाँ की जो बड़ी बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो अपना कार वगैरह का डिस्प्ले वहाँ पर लगाती हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि क्या ये सप्लाई माना जाएगा? देखिए, यहाँ पर भी आपको जीएसटी लॉ के प्रोविजन को समझना जरूरी है। एक्सपोर्ट जो होता है वो जीरो रेटेड सप्लाई होता है। यदि आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं। किसी और वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यदि कोई ट्रेड फेयर है, एग्जीबिशन आउट ऑफ इंडिया में लगाया जा रहा है,
तो वहाँ पर क्या ये सप्लाई माना जाएगा? तो ये सप्लाई बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, इसको हम जीरो रेटेड सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट होना चाहिए, या दोनों का एक्सपोर्ट होना चाहिए, या फिर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई होनी चाहिए। जीएसटी लॉ के अनुसार जो एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर में गुड्स जा रही है वो गुड्स कब सप्लाई मानी जाएगी? तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं, गुड्स आर आइदर सोल्ड पार्टली और फुली। अब एग्जीबिशंस में मान लो कि आप गुड्स को ले गए हो, वहाँ पे कस्टमर को पसंद आता है, कस्टमर वहाँ पे तुरंत आपको बोलता है कि हमें इसकी 5 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी या 1 क्वांटिटी चाहिए, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप सेल करोगे वो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? सप्लाई की कैटेगरी में आ जाएगा, और वहाँ पे आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इसके बाद यदि कोई गुड्स अनसोल्ड पड़ा हुआ है, अनसोल्ड गुड्स आर नॉट ब्रॉट बैक विद इन 6 मंथ्स, तो यदि आप मेले में ले गए और या एग्जीबिशन में ले गए, वहाँ पे आपने गुड्स को 6 महीना से ज़्यादा आपने छोड़ दिया, ठीक है, आप उसको अपने स्टेट में लेके नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में भी वो गुड्स ये मान लिया जाएगा कि आपने सप्लाई कर दी है। तो यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तब एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर का गुड्स क्या होगा? सप्लाई माना जाएगा, और उसके लिए टैक्स इनवॉइस रिक्वायर्ड होगा और उसके अनुसार आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कि यदि हम ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन में गुड्स को लेके जा रहे हैं तो क्या हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी में पहले से रजिस्टर्ड नहीं है और उसका काम ही यही है कि वो ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन में अपने गुड्स को लेके जाता है, प्रोडक्ट को वहाँ डिस्प्ले करता है, स्टॉक मेंटेन करके रखता है वहाँ पे, और वहाँ पे सेलिंग करता है, तो ऐसे पर्सन को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन करते हैं, जो कि कभी कभार ही क्या करता है, किसी स्टेट में इस तरीके के इवेंट्स होते हैं तो वो वहाँ पर ले जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। उसका कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऐसे पर्सन का नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेले में ही अपना प्रोडक्ट को सेल करता है। तो ऐसे व्यक्ति को कैजुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है यदि उसको गुड्स को एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर में ले जाना है। तो यदि कोई व्यक्ति जीएसटी लॉ में पहले से ही रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी, ऑफिस भी है, उसकी शॉप भी है, या कुछ भी हो सकता है, या अब वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एग्जीबिशन या ट्रेड शो हो रहा है, उसमें वो अपने प्रोडक्ट को ले जाना चाहता है, तो जिस स्टेट में वो लेके जा रहा है उस स्टेट का उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो ऐसे केस में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसका पहले से है उसमें उस स्टेट को उसे ऐड करना होगा एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। यदि वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर देता है तो वो अपने गुड्स को एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर के लिए ट्रांसपोर्ट करा सकता है और ई वे बिल जनरेट कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति तमिलनाडु स्टेट में अपना बिजनेस कर रहा है और उसको अपने गुड्स को लेके जाना है राजकोट गुजरात में, जहाँ पर कि एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहाँ पे एक ट्रेड फेयर एग्जीबिशन लगाया गया है, और वहाँ पे उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है सेल करने का, जस्ट वो क्या कर रहा है कि अपने गुड्स को वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। यदि कस्टमर जो है उसको देखते हैं, एग्री करते हैं, तो फिर आगे फर्दर सप्लाई होगी। तो वहाँ पे उसका मेन मोटिव ये है कि डिस्प्ले करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है और कस्टमर के बेस को बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला सिचुएशन ये है कि यदि कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस तमिलनाडु वाले व्यक्ति के पास नहीं है तो ऐसे केस में उसे एक कैजुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा राजकोट स्टेट, राजकोट के लिए, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके बाद ये कि यदि तमिलनाडु वाले व्यक्ति के पास पहले से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो उसे राजकोट के लिए एक सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यदि वो सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है तो ऐसे केस में उसे तमिलनाडु वाला जो स्टेट में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में उसे एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस राजकोट गुजरात का उसे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है अपने गुड्स को वहां पे वो लेके जा सकता है। तो एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर के लिए यदि आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराने जा रहे हैं तो आपको ई वे बिल किस तरीके से जनरेट करना है। सबसे पहले तो आपको ई वे बिल gst.gov.in की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको ई वे बिल पे क्लिक करना है।
जनरेट न्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आउटवर्ड सेलेक्ट करना है और टाइप में आपको यहाँ पे एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे डिलीवरी चालान यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर के लिए आप गुड्स को सेंड कर रहे हैं वो आपको डिलीवरी चालान के थ्रू ही लेके जाना है, ठीक है। डिलीवरी चालान किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है उसका एक सेपरेट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिलीवरी चालान का नंबर इंटर करना है, डेट इंटर करना है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप आपको, यदि आप अपने स्टेट में खुद आप जो है लेके जा रहे हैं तो रेगुलर पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बिल फ्रॉम में आपकी डिटेल्स पूरी की पूरी आ जाएगी। बिल टू में आप ही की एड्रेस आएगी, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डिलीवरी चालान आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी भी पार्टी को सप्लाई तो कर नहीं रहे हैं या फिर किसी भी दूसरे बंदे को नहीं दे रहे हैं गुड्स, आप खुद ही अपने गुड्स को अपने लिए ही लेकर के जा रहे हैं ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन में। तो एक सेल्फ डिलीवरी चालान आपको जनरेट करना है, उसके बेसिस पे ई-वे बिल जनरेट करना है। तो बिल टू में आपकी डिटेल्स आएगी। तो यदि आप इंट्रा स्टेट में कोई एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर हो रहा है तो ऐसे केस में आपको शिप टू वाले प्लेस में आपको यहाँ पर वो जगह का पूरा डिटेल्स आपको इंटर करना है जहाँ पे ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन लगाया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, आप इलाहाबाद में मान लीजिए कि आप रहते हैं, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद से आपका मान के चलिए कि आगरा में जो है आप कोई भी ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन लगाने वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको आगरा का डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करना है, उसका पिन कोड इंटर करना, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी और स्टेट उत्तर प्रदेश रहेगा। अब इसके बाद यदि मान लीजिए कि आप यूपी में है और आप दिल्ली में कोई ट्रेड फेयर या एग्जीबिशन लग रहा है, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आपको यदि आप पहले से जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं तो आपको दिल्ली के लिए कैजुअल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नहीं तो यदि आप पहले से यूपी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में दिल्ली का जो डिटेल्स है वो ऐड करना होगा। नहीं तो आपको दिल्ली स्टेट के लिए एक सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे डिटेल्स जो है ऐड कर पाएंगे, नहीं तो ये ऐड करने ही नहीं देगा। अब देख लीजिए यहाँ पे ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। अब मान लीजिए कि ये दिल्ली में ऑटो एक्सपो हो रहा है या फिर कोई और ट्रेड शो हो रहा है, वहां पे गुड्स को ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे स्टेट पे सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट सेलेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो डिटेल्स है आपके डिलीवरी चालान के बेसिस पे ही रहेंगी। आइटम्स डिटेल में प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी चालान में जो आपने वैल्यू डिस्क्राइब की अपने गुड्स की, जनरली डिलीवरी चालान में जो वैल्यू होती है वो परचेस वैल्यू होती है, जो किसी पार्टी से आपने परचेस करा या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग टोटल कॉस्ट होती है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड करनी है, उसका CGST SGST डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स ऐड करना है, जिस भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ले जा रहे हैं। तो यदि आपके पास मान लीजिए ट्रांसपोर्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप इंटर कर सकते हैं, उसकी ID इंटर कर सकते हैं। यदि GST रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके बाद नाम यहाँ पे आ जाएगा और अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑटोमेटिक ले लेता है। इसके बाद पार्ट बी की जो डिटेल्स होती है, इसमें यदि आपको ट्रांसपोर्टर की पूरी डिटेल्स है तो आप खुद ही फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो पार्ट बी की डिटेल्स ट्रांसपोर्टर ही खुद मेंटेन करता है, उसको अपडेट करता है, ठीक है। आपको जस्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की ID और उसका GST नंबर यदि है तो आप इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्ट बी में रोड के थ्रू जा रहा है, रेल के थ्रू, एयर के थ्रू, शिप, तो ये व्हीकल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद रेगुलर के थ्रू जा रहा है या फिर ओवर डायमेंशनल कार्गो के थ्रू जा रहा है, तो इसमें से आपको डिस्क्राइब करना। देन डॉक्यूमेंट, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर और डेट आपको यहाँ पे इंटर करके सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अपना ई-वे बिल जो है एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर के केस में आप जनरेट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे हेल्दी।